तो हेलो जय लोग और वेलकम बैक हो गया सभी का एक और नई गेम प्ले वीडियो के अंदर। और लास्ट टाइम जो नाम शो नहीं हो रहे थे वो आज शो हो रहे हैं। चलो खैर ये ग्लिच ठीक हो गए। तो लास्ट टाइम हमने ये स्पाइनो टेम किया था और हमने इसका डैमेज वगैरह नहीं देखा था। अभी क्योंकि नाम वगैरह शो हो रहे हैं तो शायद डैमेज भी शो हो। तो ये इसका डैमेज फिर से चेक करेंगे। वैसे 200 250 बल्कि नहीं 400 300 तक जा रहा था इसका डैमेज और ये काफ़ी पावरफुल था। अभी तो इसको लेवल अप भी नहीं किया और वैसे मैं डायनोस को ज़्यादा करूँगा भी नहीं क्योंकि इसमें लेवल अप होता बहुत स्लोली है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता अक्सर गेम खेलने के लिए, क्योंकि फिर वही है टाइम पे करना पड़ता है। आप लोग समझ रहे हो मेरे जो हालात चल रहे हैं। तो यस, आज पीटी के लिए हम पार्टनर टेम करेंगे। ये मेल है, इसके लिए एक फीमेल टेम करनी है और वो उसका मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लांट पड़ा हुआ है वाइल्ड वाला। और ये डोडो केबल ही खाएंगे जो कि मेरे पास हैं और मैंने बहुत ज़्यादा बना के रखे हुए हैं। बस ऐसे ही मैं किसी चीज़ का वेट कर रहा था गेम में और मैंने कहा और कुछ नहीं तो ये केबल ही बना लूँ। तो ये सारे इंडस्ट्रियल कुकर तो नहीं है मेरे पास, तो मैंने ये सारे ऐसे ही बनाए हैं। इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो मैं यहाँ स्मूथिंग बाम भी ले लेता हूँ और फिर जाके इसको टेम कर लेते हैं। हाँ एक बहुत है, दो की ज़रूरत नहीं। और मेरे पास स्मूथिंग बाम भी कम हो रहे हैं, मुझे फिर से आर्टिफैक्ट रन करने पड़ेंगे। आर्टिफैक्ट रन क्या है, मैं तो सारे बैड वाली टेक्निक से ले आता हूँ। ओके तो जाके चेक करते हैं कि इसका डैमेज कितना है। तो मैं गुडाइयाँ ढूंढ के आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके तो यहाँ पे शो आई थिंक नहीं हो रहा डैमेज। पहले 100 रुपये चेक करती हूँ। ये मतलब डैमेज तो 400-450 जा रहा है मगर शो नहीं हो रहा। मुझे ट्रेनिंग डमी बनानी पड़ेगी, वो मैं बाद में बना लूँगा। तो बीटी कोई टाइम कहते हैं, ये डैमेज शो नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट टाइम उम्मीद तो है मैं ट्रेनिंग डमी बना लूँगा और रेक्स का भी चेक करेंगे और इसका भी चेक करेंगे, डैमेज और डैमेज पर सेकंड दोनों। ओके तो मैं यहाँ पे आ गया। तो ईरी पीटी को हम टेम करने वाले हैं और ईरी पीटी भी मतलब कि सेम पीटी प्रोफाइल ही होती है, मतलब उसको भी अब बोला वगैरह कर सकते हैं। मगर ये डर है कि ऊपर जो छेद है यहाँ से निकल ना जाए। मुझे इसका भी कुछ करना होगा, मगर इसका फ्यूचर में कुछ करेंगे। और यहाँ पे इसको रिवाइव कर लेते हैं। और पीटी है तो ये मतलब कि कोई ऐसा डैमेज तो नहीं कर सकता, मगर मेरे पास ये जो है ट्रैंक सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक एरो में ही इसको नॉक हो जाना चाहिए। यस एक ही में हो गए। तो वैसे अगर आप लो लेवल पे भी करते हैं तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं इसको 2 केबल दे देता हूँ, वैसे शायद इसको लगे तो एक ही। और 290 है, ऑलमोस्ट मैक्स लेवल ही है। तो यस, जब तक आप ये टाइम हो रहा है आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो कि मैं इन 2 पीटीज़ को नाम क्या दूँ। यस इस बार ये कमेंट कर दो। और वैसे मुझे थोड़ा सा और मीट ढूंढना पड़ेगा कहीं से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मीट नहीं है। और अगर आपको नहीं पता है कोई टेम होने के बाद कुछ डायनोस होते हैं जो बचे हुए केबल खा जाते हैं। अगर आपने मीट डाला हुआ है तो फिर वो केबल नहीं खाएंगे। तो मैं कोई इंतज़ाम करता हूँ मीट वगैरह का। वैसे यहाँ पे ये होगा तो सेफ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और मुझे एंशिएंट एम्बर का भी कुछ करना पड़ेगा, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। और यहाँ तक बात है इम्प्लांट की, तो ये इन गेम टाइम से डिपेंडेंट होते हैं। और जो है हमारा ग्लिच एंशिएंट एम्बर वाला वो मोबाइल टाइम से डिपेंडेंट होता है। तो मेरे ख्याल में तो उसके यूज़ करने से इसके मतलब कि टाइमिंग पे ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी देखेंगे। तो इसको नारकोटिक्स की ज़रूरत नहीं होगी मगर टाइम लगेगा। तो तब तक हम ब्रांटो से जाकर लड़ें। मेरे ख्याल में ये शॉट गन ले लेगा इसको। लेवल 60 है, 6900 इसकी हेल्थ है, फीमेल। हाँ इसको मार सकते हैं आई थिंक। मैंने इसे आई थिंक स्पाइनो की हेल्थ इससे ज़्यादा थी।
ट्राई कर लेते हैं कितनी बुलेट्स लगती हैं। 1 2 3 3 बुलेट्स में ले गया। ये शॉटगन बहुत ज़्यादा पावरफुल है वैसे। और दूसरा ब्रोंटो कहाँ पे, इसको भी ले लेते हैं। मीट का जुगाड़ तो हो गया और कुछ हो ना हो। 1 और ये 2। इसके लिए वैसे लो लेवल था, इसको सिर्फ 2 ही लगे। ओके तो अब मैं आपसे मिलता हूँ जब पीटी टाइम हो जाता है। ओके तो यहाँ लोग पीटी टाइम हो गया और काफ़ी हाई लेवल पे हुए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मीट खाता जा रहा है अभी से। तो ये चीज़ होती है मतलब कि अगर आप इसमें मीट नहीं डालोगे तो ये केबल खा जाएगा। जो इसको लोएस्ट पॉसिबल फूड मिलेगा टेम होने के बाद ये वही खाते हैं। तो यस मतलब कि आप केबल के साथ थोड़ा सा मीट या फिर हर्बी बोल रहे तो केबल के साथ थोड़ी सी बेरी डाल तो वो एक्स्ट्रा केबल नहीं खाएगा। और मैं इन दोनों को वापस लेके जाता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड में इनको ब्रीडिंग पैन में डाल के। ओके तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा पीटी भी आ गया और देखने में तो लगता है कि शायद ये इतने एरिया में ब्रीड कर जाएं। और मेरे गेम में फिर भी एक ग्लिच है, मतलब कि मेरी गेम में बहुत ज़्यादा ग्लिचेज हैं कि ये जब फाउंडेशन पे होते हैं तो अब ये वॉन्डरिंग पे भी मूव अक्सर नहीं कर रहे। और इनकी ब्रीडिंग नहीं हो रही थी, इनको और भी ज़्यादा पास में रख देता हूँ। हाँ हो रही है तो इनको 1.5 आई थिंक फाउंडेशन में ये ब्रीड कर लेंगे। तो इनकी ब्रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अच्छा तो लास्ट टाइम जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने ब्रीड कराए थे हमारे और नहीं ऑटर्स नहीं वो बीवर्स, हाँ बीवर्स टाइम ब्रीड कराए थे। तो उनमें दोनों उनका जो बेबी हुआ था उसके जो ईरी जगह होती है वहाँ पे उसको वाइट आया था जो कि ना फीमेल में था ना मेल में था। मेरे ख्याल में अगर ईरी को नॉन ईरी के साथ ब्रीड कराएंगे तो बेबी ईरी नहीं होगा शायद से, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। तो इनसे पता चल जाएगा कि ये बात सच है या फिर झूठ है। अब मेरा इस पे कोई रिसर्च नहीं होती, मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ बताता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस गेम में मतलब कि 2-3 साल का तो है। तो ऐसे अभी ब्रीड करते हैं और मैं आप लोगों से मिलता हूँ जब लोग ब्रीड कर लेते हैं। फिर एग हैच करेंगे और देखेंगे अगर वो ईरी निकला तो फिर चांसेस हैं। मगर मेरे ख्याल में तो ये ईरी और नॉन ईरी की ब्रीडिंग से ईरी बेबी नहीं होता। ओके तो इन्होंने ब्रीड कर लिया और मैं यहाँ से आके एग उठा लेता हूँ। और आई थिंक इनको हीट चाहिए होती है, इनको एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी देख लेते हैं कि इनको क्या चाहिए। एक तो यहाँ पे जगह भी नहीं है ना। और इनकी वांडरिंग डिसेबल कर दूँ। एग की हेल्थ कम होने से बेबी पे असर नहीं पड़ता, ये आप लोग याद रखना। मगर फिर भी एग हेल्थ जितनी ज़्यादा उतना अच्छा है। और सोने से क्योंकि ज़्यादा टाइम इन गेम स्पेंड होते हैं, अगर आप ब्रीडिंग करके बेबी बड़ा करना चाह रहे तो उसमें आपको ये बहुत चीज़ काम आएगी। और अगर आप लोग कर रहे हो क्या नाम है इसका, टाइम बचाना चाह रहे हो तो सिंगल प्लेयर में अच्छी बात होगी कि आप रात को सोए ना, रात को इसी तरह कोई ना कोई काम करते रहें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यस क्योंकि अभी तो मतलब कि ये मून नाइट है तो यहाँ पे भी उजाला है बहुत ज़्यादा, तो रात में हम काम कर सकते हैं। और वैसे भी मेरे पास ही डाइनो है, कोई इसका मसला नहीं है। ओके तो यहाँ पे हम आ गए हैं और इसकी दूसरी तरफ मेरा ये एयर कंडीशनर लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने पहले भी बहुत एग इंक्यूबेट किए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। ओके तो इंक्यूबेशन काम नहीं हो रही है, हेल्थ काम हो रही है, तो इसको हीट ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैंप फायर का। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पे इतनी लाइट कहाँ से है तो इसकी वजह से है। एंगलर जेल, एंगलर फिश सॉरी, एंगलर जेल तो इनको पानी से मिलती है। ठीक है तो इसकी वजह से बड़ा उजाला रहता है और काफ़ी डिसेंट लाइट होती है इसकी। रात को अगर आप लोगों को फ़ोटो लेने हैं तो इसकी मतलब कि इसको थोड़ा दूर खड़ा कर दो तो वो बेटर होता है। और मेरा मेरा मेटल आर्मर सारा स्मेल्ट हो गया, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे कैंप फायर है, उस पे हम लोग इसको हैच कराएंगे। वैसे अगर आप कैंप फायर को फुल कर देते हो तो फिर मतलब कि
ये नहीं होता, कैंप फायर काम नहीं करती। ये शायद मेरे फ़ोन में ग्लिच हो, या फिर हो सकता है आपके पास भी हो। तो ये हीट पे ही मतलब कि इंक्यूबेट होता है। ओके, तो अब मैं मिलता हूँ 10 मिनट तक, जब तक ये इंक्यूबेट होता है, या फिर कोई और को बीच में कोई और काम आ या फिर कोई अपडेट देनी हो तो वो भी दे दूँगा। नाइस। तो यस, मैं तो मतलब कि अभी इसी तरह 10 मिनट यहाँ पे वेस्ट करनी है। आप लोगों से मिलता हूँ 10 मिनट बाद ही। ओके, तो एक छोटी सी अपडेट। बेबी बीवर वुड और अपने लिए बेरीज खुद कलेक्ट कर सकते हैं। यस, ये चीज़ें मैंने मतलब एक पहली बार देख रहा हूँ कोई डायनो इस तरह का काम कर रहा है। ये भी वुड और थैच इकट्ठा कर रहा है, और ये बेरीज भी इसने पहले इकट्ठा की थी, वो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो यस, ये एक नई चीज़ है। और मेरे पास यहाँ पे मेरे फूड तो बहुत पड़ा है, इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इसके स्टैक का काम करता हूँ, क्योंकि एक बार में स्पॉइल कम होंगे। और मीट भी मेरे पास बहुत पड़ा है। वैसे स्पाइनों के अंदर भी बहुत है, मैं और भी भर भर के ला सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और ये ऑलमोस्ट हैच हो गए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अब जब ये हैच हो जाते। बस ये एक छोटी सी अपडेट देनी थी आप लोगों को। ओके, तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया। हाँ, बेबी ट्रेनेडो, तो ये भी ईरी नहीं है मेरे ख्याल में, तो ये होती ही नहीं है ईरी। तो खैर इसको बंद कर देते हैं और इसको ज़रा साइड में लाते हैं ना। फिर इसकी कलरिंग देखते हैं। अगर इसी में वो बेबी ऑटर की तरह वाइट जगह हुई ना, बल्कि बेबी बीवर की तरह, मतलब कि ईरी डाइनोस ब्रीड नहीं कर सकते नॉन ईरी के साथ, और ईरी बच्चे नहीं होते उनके। एक तो ये फ्लायर है, तो ये उड़ ना जाए। वैसे अगर आपको एक बेबी फ्लायर को उड़ाना है तो आप इसको पानी में ले जाएं, ये उड़ने लग जाते हैं। ये अर्जेंटेवेस और पीटीज और क्वेजल के साथ ये चीज़ काम करती है। ओके, नाइस हो गया। तो यस, अभी इसका देखें ना, तो इसके कलर देखें, इसके विंग के वाइट कलर है। और जहाँ तक मुझे याद है, जो मेरे पास मेल पीटी है, इसका कलर पिंक है, और वो तो ईरी है। तो अगर इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, जो कि मुझे उम्मीद है कि नहीं आई होगी, क्योंकि म्यूटेशन बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, म्यूटेशन इसमें नहीं आई, तो ये इसका अपना कलर है। और इसका यही मतलब है कि ये नहीं हो सकता। आई मीन ईरी डायनो सिर्फ वाइट कलर ही देते हैं अपना। यस, तो मेरे ख्याल में तो मुझे इसको एक और बार ब्रीड कराना पड़ेगा, और फिर मैं बच्चे और इस मेल पीटी को जो मेरे पास पुराना था इसको वापस रख दूंगा, और ईरी पीटी को यूज़ करूंगा। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं ईरी पीटी रखूं या फिर बेबी पीटी रखूं अपने पास यूज़ के लिए। और हाँ, यहाँ पे ये ग्रिफिन भी बड़े हो रहे हैं। तो ग्रिफिन हो गया, ये स्पीड अप हुआ है 2x स्पीड के साथ। और ये आई थिंक 16 घंटे में 40% हुआ 2x के साथ। आई मीन कि 20% होगा नॉर्मली। तो इसमें इसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मुझे तो गेम प्ले टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।